भाई लोग अब अपने सॉल्व कर रहे हैं जीके का पेपर 2 मार्च का। देखो पहला क्वेश्चन देखो। हु कंपोज तबाकत ई नसीर इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। देखो दिल्ली सल्तनत पीरियड में किसने बनाया था। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका याद करने का क्या है, तबाकत ई नसीर, इसमें 3 पार्ट है। आंसर में भी देखो मिनहाज और सिराज 3 पार्ट है। इस तरह से याद करने की कोशिश करोगे ना तो आप अपने को आंसर याद रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एसएससी सीजीएल में पुराने क्वेश्चंस, तो पुराने क्वेश्चंस करने सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए अपने को, तो उसमें आता ही है लेंथ और क्रॉस सेक्शन का। तो ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि किस साइंटिस्ट ने बोला था कि मैग्नेट इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब देखो करंट में क्या होता है, एम्पियर दो करंट की होती है ना यूनिट। तो इस तरह से हम इसको इजीली लगा सकते थे, आंद्रे मैरी एम्पायर। इससे ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है एस्टिमेट्स कमेटी कब बनी सबसे पहले। देखो सबसे पहले बनेगी कब बनेगी, संविधान बनने के बाद तो बनेगी। उससे याद करो तुम, संविधान कब बना था, 1950 में लागू हो गया था, उसके बाद एस्टिमेट कमेटी बन गई उसी साल में। तो इससे याद कर लो अपना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इस डेट को हुआ। दूसरा है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है। तीसरा है हेडक्वार्टर मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड जयपुर में है। इसमें देखो पहले तो सही है, इसमें तीसरा गलत हो गया आपका, ये जयपुर में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, मतलब स्टेट दूसरों के लिए काम करेगी, लोगों के लिए। तो उसमें क्या होता है, स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल करने पड़ेंगे, तभी तो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगी। तो उस हिसाब से फिर पीपल को फायदा होगा, तो वेलफेयर होगा उनका। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। अगला देखो, क्या बना था आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में क्या बना था, फाइनेंस कमीशन बना था। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा रट लो, इसको तो बिल्कुल काफ़ी काम आता है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पूछा गया है। 2005 में बनाया गया था। 75% स्कीम करती है प्रमोट हेल्थ एजुकेशन वगैरह को। और थर्ड है डिजोल्व किया था 2018 में। अब डिजोल्व क्यों करेंगे उसको, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, भीमबेटका। ये है भीमबेटका साइट थी पैलियोलिथिक पीरियड में। ये कहाँ पे है भीमबेटका, देखो काफ़ी फेमस साइट है ये। तो ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। तो उसके काफ़ी सारे जो जगह है वहाँ पे लोगों को याद नहीं रहती। तो इसलिए कभी भी कन्फ्यूजन आए, जो आपने जगह सुनी ना हो, तो वो मध्य प्रदेश में लगा दो, क्योंकि काफ़ी सारे जंगल भी हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इसमें मैच करना है आपको। अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड देखो किसके लिए मिलता है, अर्जुन अवार्ड तो उसके लिए मिलता है, ये जो स्पोर्ट्समैन के लिए। फिर देखो द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर लाइफ टाइम, और ध्यानचंद अवार्ड। देखो ध्यानचंद अवार्ड मिलता है हॉकी के लिए। हॉकी वाला बंदा कौन है, हॉकी वाला अश्विन या कुंजी है, ठीक है। और देखो डी का 3 किस में है, फर्स्ट में है और फोर्थ में है। सी का 4 भी उसमें है। ए और बी देखो, अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, जीवन ज्योत को मिला था कि सीमा पुनिया को मिला था। सीमा पुनिया को मिला था अर्जुन अवार्ड, तो उससे याद कर लो आप। ऑप्शन 4 लगा दो। अवार्ड्स वगैरह स्पोर्ट्स में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो आप। अब देखो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्ट क्या होता है, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट। ये बिल्कुल रट लो तुम। देखो कैसे याद करोगे इसको, मॉडल मिंटो है यानी कि एम और एम है, और ऑप्शन में देखो 9 9 है, 1909, तो 2 बार 9 आ गया, तो 9 बीच में 0 है। तो मोरले में देखो, मोरले में एम ओ आ गया, तो मिंटो में भी ओ आ गया, तो 909 से याद कर लो तुम मोरले मिंटो रिफॉर्म। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट विटामिन बी डिस्कवर हुआ। देखो विटामिन थायामीन है फर्स्ट विटामिन, ये हमें स्कूल में ही पढ़ा था। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस साल में प्रिडिक्ट किया था नया स्टेट ऑफ मैटर। ये आता है आपका 1924 में। ये क्वेश्चन आप बार बार इसको पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे ये आपके ईयर्स। अब देखो, इंडिया का रैंक पूछा गया है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। ये क्या था, इंडिया का रैंक 10th था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है एचआईवी एचपी और हेपेटाइटिस बी, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, ड्रग्स क्या होते हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। इसमें क्या होते हैं ड्रग्स, क्या है इसमें, इसमें आएगा एगोनिस्ट आएगा इसमें, ठीक है। इसको याद कर लो आप मिमिक करने के लिए। अब है टाइप ऑफ सीजन विच इज़ नॉट अ पार्ट। देखो कोल्ड होता है, हॉट होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, लेकिन साउथ ईस्ट मानसून नहीं होता है। इससे आप याद कर लो। अब है बेनिफिट्स ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट। रिटायर्ड प्रेसिडेंट को पेंशन मिलेगी 2.5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसको सेक्रेटरी स्टाफ भी मिलेगा, सब मिलेगा। थर्ड में है हाईएस्ट क्लास टेबल मिलेगा, ये भी तीनों ठीक है। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है HDI डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें आएगा स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइगर। ठीक है, इसको तुम इससे याद कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा है स्पेलिंग के हिसाब से भी, तो HDI से उससे याद कर लो। तो नेक्स्ट देखो, इसमें है रबी क्रॉप्स सोन होते हैं अक्टूबर से दिसंबर में, ये ठीक है बिल्कुल। अप्रैल से जून में हार्वेस्ट होते हैं, ये भी ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग रबी, यार पैडी मेज नहीं, ये रबी के क्रॉप्स नहीं है। अब है ऑस अमन एंड बोरो आर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी इन असम, ये भी ठीक है, तो आपका आएगा ऑप्शन 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखो, लोएस्ट लिटरेसी रेट, अब बिहार का बताइए सबसे कम पर लिटरेसी वहाँ है, तो बिहार आंसर है इसका, ईजी था। अब है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या होता है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसमें क्या होता है, विटामिन के होता है ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इसमें अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है। देखो इसमें क्या है, सिटीजन जो भी इनकम टैक्स पेयर था 1 अक्टूबर 2022 के बाद एलिजिबल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, सब्सक्राइबर्स विल रिसीव द गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ इतना इतना एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, ये गलत हो गया आपका। थर्ड देखो, एज पर न्यू रूल सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन ऑन अ मंथली बेसिस, ये भी गलत है आपका, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखो, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस यानी कि जो जिससे आपकी कैपिटल बने। अब देखो स्कूल बिल्डिंग बनी तो कैपिटल बनेगी ना, हमेशा के लिए रहेगी वो, या फिर काफ़ी टाइम के लिए रहेगी वो। पेंशन तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी, एक बार गई तो गई, सैलरी भी नहीं गई तो गई, सब्सिडीज भी गई तो गई। स्कूल बिल्डिंग तो इंटैक्ट रहती है, तो कैपिटल एक्सपेंस आ गया। अब देखो, पावर दे रखी है बैटरी की 18 वोल्ट, करंट दे रखा है 3, तो सीधा फॉर्मूला है ही, पावर क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो सीधा 6 आएगा, 18/3 6 ओम्स आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका जीके खत्म हो गया।